जल्द हो सकती है पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग। शांति समझौते की शर्तें फाइनल होने के बाद मुलाकात संभव। अब यहां पर क्या उम्मीद की कोई लौ झिलमिलाती है या ये असल में अभी बहुत दूर की कौड़ी है और इससे पहले की बातचीतों का जो हश्र हुआ है वही हश्र यहां होने वाला है। लेकिन यहां टॉप मीटिंग होने वाली है। ये ना इधर उसके बाद कोई है ना उधर उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग में है। तो क्या ये मुलाकात होगी? नंबर 1। नंबर 2, ये मुलाकात होगी तो क्या समझौते की शर्तें फाइनल हो गई हैं क्या? और अगर ये फाइनल हो गई हैं तो दोनों तरफ से उसमें दस्तखत किए जाएंगे क्या? क्योंकि ज़ेलेंस्की की तरफ से ये दोनों ही तरह की बातें दिखाई देती रही हैं। एक तरफ जहां ये दिखाई देता रहा है कि वो इसको लेकर निश्चित रूप से इंटरेस्टेड हैं और नेटो की तरफ से वो दूरी बनाने का मन बना चुके हैं, वहीं बीच में उनकी तरफ से ये बयान भी आया कि हम किसी पर बात नहीं करेंगे, डोनबास पर बात नहीं होगी, क्रिमिया पर बात नहीं होगी और इधर तो कोई बात होने का सवाल ही नहीं है। क्या एक डगमगाए हुए माइंडसेट में है अभी ज़ेलेंस्की, इसलिए बातचीत होगी भी तो उसका कुछ हासिल नहीं होगा, या ये बातचीत असल में होने ही वाली नहीं है? आइए जरा समझते हैं इसको, क्योंकि अब इसके बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में मुलाकात हो सकती है। क्या ये मुलाकात होगी तो फिर आगे क्या होगा? क्या सीज फायर हम अब बहुत जल्द इसकी उम्मीद करें या अभी ये मामला रोकने वाला नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही तरफ से झुकाव के संकेत इनके स्टेटमेंट में कहीं मिले हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिले हैं। ये तो कह रहे हैं मैं झुकूंगा नहीं, और वो जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा ये हमारा मिलिट्री ऑपरेशन रुकेगा नहीं। अब जरा देखिए, पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये असल में ये मुझे लगता है आपने किसी दूसरे टेक्स्ट को यहाँ पे लाया है। पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात से रिलेटेड चलाइए, और ये भारत रूस से 2 से 3% कच्चा तेल खरीदता है, ये बात भी आपको मालूम है। पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात से संबंधित मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन असल में आपको तेल वाले मामले में जब हमने आपको ये समझाया था कि भारत किस तरीके से लाभान्वित हो सकता है, अभी किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये मुलाकात अगर इन दो चेहरों पर फोकस करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये हो क्यों रहा है, तो जनरल सिन्हा एक बार फिर से आपके पास, क्या ये मुलाकात आपको संभव, नंबर 1 संभव दिखाई देती है? नंबर 2, ये पॉजिटिव यील्ड करने वाली मुलाकात दिखाई देती है? अपना जवाब 30 सेकंड का रखिएगा, उसके फौरन बाद अचल सर आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मुझे ये यदि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग होती है तो मुझे नहीं लगता है कोई सफलता मिलेगी। द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की यदि जिद पे पड़े रहेंगे, एक जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो राष्ट्रपिता होता है। राष्ट्रपिता यदि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण यदि पूरे यूक्रेन को बर्बादी के रास्ते पे झोंक रहा है और वो रिजिड है, रशिया का कंसर्न बहुत सही है, उसको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वो जानता है कि रूस ने किस तरह से रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो साजिश कर रहे हैं। जब 27 में 1997 को पैक्ट हुआ था साइन कि कोई ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, नाटो ने क्यों किया? ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन है। ठीक है, तो ठीक है। आपने ये कहा कि अगर मुलाकात होती भी है तो कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलेगा। मुलाकात अभी संभव दिखाई दे रही है कि अभी के हालात में, दोनों तरफ के बयानों की पृष्ठभूमि में? अचल सर। दिनेश, देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का गोल्डन प्रिंसिपल है, अगर हेड ऑफ स्टेट तक बात आती है और हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है तो उससे पहले सब जो बातें होती हैं ऑलरेडी तय हो चुकी होती है। उससे पहले डेलीगेशन लेवल बात होती है, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, तो एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग पहले से बन चुकी होती है और अक्सर फिर हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं और उस मीटिंग में जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको फॉर्मलाइज करते हैं। अनलेस कोई लास्ट मिनट पे जाके कोई दो पार्टीज में से एक पार्टी एक कोई नई कंडीशंस रख दे या अपने जो पहले अंडरस्टैंडिंग है उससे अलग हट जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर मिलेंगे तो तभी मिलेंगे जब इनके बीच में कोई ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकल चुका होगा और फिर वो मिलेंगे और उस जो भी डॉक्यूमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब उसके कंटेंट्स क्या है ये कहना मुश्किल है। जो खबरें, लेकिन आप जो कह रहे हैं सर कि दोनों तरफ चीजें फॉर्मुलेट हो चुकी होंगी, केवल दस्तखत जैसी नौबत आएगी तब तो मैं ये जानना चाहता, मीटिंग होगी, राइट। तो सर तो अभी ये जो बातें आ रही हैं कि मीटिंग होनी तय दिखाई दे रही है आगे, तो क्या पहले जो इसके पहले एंटीलिया में मीटिंग हुई, कई राउंड्स की और दूसरी जगहों पर मीटिंग हुई, बेलारूस में मीटिंग हुई, क्या इन सब का ये इन सब का निचोड़ है क्या? और वहां से कोई सक्सेस मिलती नजर आ रही है क्रमवार रूप से, या आपको लगता है ऑल ऑफ अ सडन कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? नहीं, ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं। अभी जो रिपोर्ट्स थी, अब मालूम नहीं कितनी सही है, उसमें ऐसा है कि कोई 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट है और ज़ेलेंस्की जो नेटो को लेके जो न्यूट्रलिटी की बात है उसके लिए वो ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं।
तो जब तक वो कहीं ड्राफ्ट कहीं से सामने नहीं आता तो ये कहना मुश्किल है। बट जरूर डेफिनेटली जो डेलीगेशन लेवल पे बातचीत हो रही थी बेलारूस और इसके बॉर्डर पे, वो तो ज्यादातर ऑपरेशनल पॉइंट्स को लेके हो रही थी कि ह्यूमन कॉरिडोर बनना चाहिए या यहाँ को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बातें हो रही हैं उस पे असली मुद्दों पे आया जा रहा है, उस पे असली मुद्दे और वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था वो आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ये बातचीत होती है तो निश्चित रूप से ये अहमियत रखती है, लेकिन ये बातचीत होगी क्या और उसके लिए क्या ये 15 बिंदुओं का कोई समझौता पत्र जो है वो दोनों तरफ से फाइनल किया जा चुका है जिसमें सिर्फ दस्तखत बाकी हैं क्या? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।